जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। दोस्तों, पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दो लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 3 युवकों को मौत की सजा सुना दी गई है। बात करेंगे इस पूरी खबर की विस्तार से। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, कैराना विधायक नाहिद हसन के चाचाओं की अवैध संपत्तियों पर चला योगी का बुलडोजर। दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बिहार में बेटा 40 साल तक घर में रहा, बेच दी करोड़ों की जमीन। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बाराबंकी में रेलवे स्टेशन के पास 5 टाइगर बम मिलने से हड़कंप मच गया है। ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी गई है। दोस्तों, बात करेंगे इस खबर की भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, इतनी गोलियां चलेंगी कि इलाके में 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहेगा। धमकी देने वाला आदिल और साकिब को पुलिस ने पकड़ लिया है। दोस्तों, बात करेंगे इस खबर की भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, महाराष्ट्र में अचानक क्यों उग्र हो गए ट्रांसपोर्ट कर्मचारी। शरद पवार के घर पहुंचे, पत्थर और चप्पलों की बारिश करनी शुरू कर दी है। बात करेंगे इस खबर की भी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को रोकने पहुंचे भाजपा विधायक नीरज बोरा। एलडीएफ अफसरों ने नहीं मानी बात। बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों, खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 3 युवकों को मौत की सजा सुना दी गई है। दरअसल आपको बता दें, कोकराझार जिला सत्र न्यायालय ने 2 लड़कों के साथ कोकराझार जिला सत्र न्यायालय ने 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में शुक्रवार को 3 आरोपियों युवकों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। यह वारदात 11 जून 2021 को कोकराझार जिले के अभियाकुटी गांव में हुई थी। इस गांव की राभा समुदाय की 2 दिवसीय समुदाय की 2 आदिवासी किशोरियों चचेरी बहनों सामुदायिक दुष्कर्म के साथ मौत के घाट उतार दिया था। दोनों लड़कियों की जान लेने के बाद शव गांव के बाहर पेड़ पर लटका दिए गए थे। इस वारदात से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई थी। दोस्तों, कोकराझार की जिला सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने इस मामले में 9 महीने तक सुनवाई के बाद आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, कैराना विधायक नाहिद हसन के चाचाओं की अवैध संपत्तियों पर चला योगी का बुलडोजर। दोस्तों, बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के 2 चाचाओं की अवैध संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया है। सपा विधायक के चाचा सरवर हसन और अरशद हसन की अवैध कॉलोनी और शत्रु संपत्ति को डायनामाइट को बुलडोजर का इस्तेमाल कर ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि शामली के कैराना में प्रशासन द्वारा लगातार दूसरे दिन भी शत्रु संपत्तियों पर खड़े किए गए अवैध निर्माणों व अवैध रूप से कृषि भूमि पर काटी गई कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। प्रशासन ने चारों अवैध निर्माणों से अतिक्रमण हटाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद कैराना में पुलिस प्रशासन दबंग भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों व अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। एक दिन पहले भूरा रोड स्थित कृषि मंडी उत्पादन समिति के सामने समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी नाहिद हसन के सगे चाचा सरवर हसन के कब्जे से करीब 10 बीघा सरकारी भूमि को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया था। इसके साथ ही बुधवार को प्रशासन द्वारा विधायक के चाचा भूमाफिया सरवर हसन द्वारा रामड़ा रोड पर मौजूद सत्य संपत्ति पर बेचे गए प्लॉटों पर खड़े 3 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें भी ध्वस्त करवा दिया गया। दोस्तों, प्रशासन पुराने बाईपास पर मौजूद विधायक नाहिद हसन के पुराने राइस सेलर के पास बुलडोजर लेकर पहुंचा। यहां पर विधायक नाहिद हसन के द्वारा चाचा अरशद हसन व अन्य रिश्तेदार अरशद अली के साथ कृषि भूमि मिली, जहां पर बिना परमिशन के अवैध रूप से कॉलोनी कटी हुई थी। प्रशासन द्वारा कॉलोनी की डिमार्केशन को ध्वस्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार गौरव कुमार ने बताया कि रामला रोड पर पूर्व में हल्का लेखपाल द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया था। दोस्तों, गौरव कुमार ने बताया कि यहां पर करीब 15 से 16 बीघा शत्रु संपत्ति राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने घर बना लिए उनको नोटिस भेजे जाएंगे। निर्मित मकान व प्लाटों से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। उन्होंने कहा कि 1993 के करीब आनन फानन कुछ भूमाफियों ने बेनामों लोगों के नाम कर दिए थे।
2009 में खतौनी पर आदेश आ गए थे कि वे शत्रु संपत्ति है। जिन भूमाफियाओं ने लोगों को प्लॉट बेचे, मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई अमल में आएगी। इसके बाद अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया है। इसी दौरान एसडीएम संदीप कुमार, सीओ विजेंद्र सिंह भड़ाना, कोतवाली प्रभारी अनिल कपरमान, अधिशासी अधिकारी मणि अरोरा व राजस्व विभाग की टीम के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स व पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बिहार में बेटा बन 40 साल तक घर में रहा, बेच दी करोड़ों की जमीन। बता दें, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में हैरान करने वाली खबर सामने आई। वहां एक व्यक्ति 41 साल से एक बुजुर्ग के घर में उनका बेटा बनकर रह रहा था। जब 40 साल से चल रही इस सुनवाई में अदालत फैसला सामने आया तो लोग अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। इस पूरे प्रकरण में विश्वासघात, एक परिवार की भावना से खिलवाड़ और संपत्ति के लालच में हद से गुजर जाने की ऐसी कहानी है जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी कम नहीं है। संपत्ति और विरासत से इस विवाद में 40 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अदालत का फैसला आया। इस मामले में सातिर गुनाहगार को महज 3 साल की सजा मिली है। दरअसल नालंदा जिले के अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने करीब 16 साल के लापता बेटे की जगह खुद को रखकर 41 साल तक घर में रहने वाले न्यायानंद गोसाई को धोखाधड़ी का दोषी पाते हुए सजा सुना दी है। दोस्तों, इस प्रकरण की शुरुआत नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के मोरगांव से हुई। मामला गांव के लगभग 150 बीघा जमीन के मालिक दिवंगत कामेश्वर सिंह की संपत्ति से जुड़ा है। उनकी जिंदगी में दुखद मोड़ तब आया जब उनके इकलौते बेटे कन्हैया सिंह मैट्रिक की परीक्षा देने के दौरान वर्ष 1977 में गुम हो गए। काफी खोजबीन के बाद सिलाव थाने में मामला दर्ज किया गया। इकलौते बेटे की आस में 4 साल से अधिक बीत चुके थे। दोस्तों, इसी बीच 1981 में पड़ोसी गांव कोसपुर से एक युवक साधु आया। स्थानीय लोगों के अनुसार युवा साधु खुद को लगातार लापता कन्हैया बता रहा था और उसे खूब प्रचारित किया। कुछ दिनों के बाद जंगल की आग की तरह फैल गई। पिता कामेश्वर सिंह उस समय जीवित थे। उन्होंने इस युवक और कुछ अन्य लोगों के कहने पर भरोसा जताया और वे उसे घर ले गए। हालांकि उनकी दिग्गज पत्नी रामसखी देवी ने उनका बेटा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन ग्रामीणों के दबाव की वजह से वे चुप रहे। दयानंद गोसाई इकलौती वारिस कन्हैया सिंह के रूप में घर आया, लेकिन मां रामसखी देवी उसे कन्हैया नहीं मान रही थी। आखिरकार नवंबर 2081 में जब उनका शीघ्र जवाब दे गया तो उन्होंने दयानंद के खिलाफ सिलाव थाने में मामला दर्ज करा दिया गया। नवंबर 1991 में पटना न्यायालय में टाइल्स सूट आया था। इसी बीच 1995 में कामेश्वर सिंह और उनकी पत्नी रामसखी देवी की मृत्यु हो गई। माता पिता की मौत के बाद आगे की कानूनी लड़ाई गुम कन्हैया सिंह की बहन विदा देवी ने जारी रखी। इस संबंध में विदा देवी का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें संपर्क नहीं हो सका। हालांकि उनके वकील राजेश कुमार ने मानना है कि ये सब कुछ जमीन जायदाद हड़पने से जुड़ा है। राजेश कुमार ने बीबीसी को बताया कि कामेश्वर सिंह के घर में लगभग 4 दशक रहने के दौरान दयानंद ने करीब 50 से 55 बीघा जमीन बेच दी है। उसे पाइपलाइन बिछाने का मुआवजा भी मिला है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बाराबंकी में रेलवे स्टेशन के पास 5 टाइगर बम मिलने से हड़कंप मच गया है और ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी गई। बता दें, बाराबंकी के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास 5 टाइगर बम मिले। एक बम में डिजिटल वॉच लगी हुई थी। लखनऊ राजधानी से लगभग महज 20 किलोमीटर दूर मामले का हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में लखनऊ से बम स्क्वाड टीम और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS मौके पर पहुंची है। जहां बम मिले हैं उस जगह की घेराबंदी करके सील कर दिया गया। आसपास के लोगों ने हटा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले ट्रेनों को भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। बम को डिफ्यूज कर उसे वापस कर दिया गया है। उसके सैंपल को लैब में जांच के लिए भेज दिया गया। SP सिटी समेत सभी सीनियर पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, शनिवार दोपहर को सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पीछे की तरफ 500 मीटर दूर लोगों को ये बम नजर आया। उनकी साइज ईंट से कुछ छोटी थी। इससे पहले वहां से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर उस बम पर पड़ी। वे कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में ध्यान सुना तो उनकी टिक टिक आवाज आई। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत 112 पुलिस को उसकी सूचना दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुछ बम जमीन के अंदर गड़े हुए थे, जबकि 1-2 बार ऊपर पड़े थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको छिपाने की कोशिश हो रही थी। हालांकि बाद में वे डर के मारे यहाँ किसी अन्य कारण उन्हें पीछे छोड़कर भाग गई। लखनऊ से पहुंचे बम स्क्वाड की टीम बम को डिफ्यूज करने को कोशिश कर रही है। अब तक इस पूरे मामले में पुलिस के सीनियर अफसर से कुछ भी नहीं कहा गया है। जहां बम मिले हैं उससे लखनऊ की दूरी महज 20 किलोमीटर है। पहले गोरखनाथ मंदिर पर हमला और फिर अब लखनऊ के पास संदिग्ध टाइगर बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इतनी गोलियां चलेंगी कि इलाके में 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहेगा। धमकी देने वाला आदिल और साकिब को पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक लोनी इलाके में गोलियां चलाकर दहशत फैलाने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो में धमकी देते नजर आ रहे 2 युवकों को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में कुछ बच्चों के साथ खड़े 2 युवक धमकी दे रहे हैं कि वे लोनी इलाके में इतनी गोलियां चलाएंगे कि 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहेगा। यही नहीं, वे इसी दौरान गोलियां भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर 2 युवकों को अरेस्ट कर लिया है। आरोपियों की शिनाख्त आदिल और साकिब के रूप में हुई है। वायरल वीडियो में बच्ची के सामने ही कुछ युवक सरेआम गंदी गालियां देते हुए लोनी के गोलियों की बौछार करने की धमकी दे रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने जानकारी दी है कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के संबंध में लोनी थाने में आईपीसी की धारा 505 के तहत केस दर्ज करते हुए 2 अभियुक्तों द्वारा आदिल और साकिब निवासी टोली मोहल्ला थाना लोनी को अरेस्ट कर लिया गया। अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र में अचानक उग्र हो गए ट्रांसपोर्ट कर्मचारी। शरद पवार के घर पहुंचे, पत्थर और चप्पलों की बारिश करनी शुरू की। बता दें एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर उग्र प्रदर्शन और बवाल की खबर आए दिन लगातार आ रही है। जानकारी के मुताबिक मुंबई स्थित उनके स्लीपर ओक अपार्टमेंट में बाहर खड़ी संख्या में स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी जुट गए हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। खबर मिल रही कि नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने पत्थर और चप्पलों भी उनके घर पर बारिश कर दी है। इधर कर्मचारियों को रोकने पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया है। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले सभी को हाथ जोड़कर समझाती हुई दिख रही है, लेकिन कर्मचारियों पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। कर्मचारियों का प्रदर्शन उग्र होता हुआ देख पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इससे कर्मचारी भड़क गए और उनका प्रदर्शन और उग्र हो गया। पुलिस और कर्मचारियों में बड़ी झड़प हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 6 महीने के एमसीआरटी के कर्मचारियों की हड़ताल और प्रदर्शन चल रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें 15 अप्रैल तक अल्टीमेटम भी दे दिया गया था। अगर इस दौरान वे काम पर नहीं लौटते तो उनका निगम उन पर एक्शन ले सकता है। वहीं कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान सांसद सुप्रिया सुले उन्हें समझाती हुई दिख रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कर्मचारियों से बात की और कहा कि घर पर सदस्य हैं, हम बातचीत को तैयार हैं, अगर कोई नाराजगी है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। कर्मचारी जबरदस्त नाराज कर रहे हैं। पुलिस फोर्स शरद पवार के घर के बाहर ड्यूटी दे रही है। दोस्तों राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांग है कि निगम का विलय राज्य प्रदर्शन में किया जाए ताकि उन्हें भी सारी सुविधाएं मिल सकें जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती हैं। उनकी कई मांगों को मान भी लिया गया है, जिससे वेतन बढ़ोतरी और समय पर सैलरी जैसी मांग है, लेकिन विलय से इनकार कर दिया गया। जैसे वे नाराज हैं और लंबे समय से मांग को लेकर हड़ताल पर अड़े हुए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीएम योगी के बुलडोजर को रोकने पहुंचे भाजपा विधायक नीरज वोरा। एलडीए अफसरों ने नहीं मानी बात। दोस्तों आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।